नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, मन के स्थिर हुए बिना ज्ञान का टिकना मुश्किल है। आप कितना भी ज्ञान ले लें, चाहे वो आध्यात्मिक ज्ञान हो या फिर एजुकेशन से जुड़ा हुआ, शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ सिस्टमेटिक ज्ञान हो या कोई अन्य कोई भी ज्ञान हो, उस ज्ञान के लिए मन का स्थिर होना बहुत ज़रूरी है। कभी आप उस खिलाड़ी को देखिए जो खेल के मैदान में उतर जाता है, और खेल के मैदान में जब वो उतरता है तो वो खेल रहा होता है, तो हमेशा उसकी उसकी उसका जो कंट्रेशन होता है, जो उसका ध्यान होता है, वो उस बॉल की तरफ होता है जो आने वाली है। वो कभी भी एक पल के लिए भी उस बॉल के बारे में नहीं सोचता जो बॉल जा चुकी है, जिसने उसे आउट किया हुआ था। वो उस बॉल के विषय में नहीं सोचता। वो किस बॉल के बारे में सोचता है? जो सामने से आ रही है। और यदि उसका सामने से आने वाली बॉल पर ध्यान है तो वो उसको सही ढंग से ध्यान है, तो वो उसको सही ढंग से जो है वो रन बनाता है और छक्के लगाता है और बहुत सारी जो खेल के जितने भी नियम हैं उनको सबको करके और खेल को जीत जाता है। तो जीवन में भी आपको ज्ञान को रखने के लिए आपकी स्थिरता का होना जरूरी है। हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ों में तो ज्ञान को स्थिर रखते हैं लेकिन कुछ चीज़ों में नहीं रखते हैं। ये जैसे ज्ञान को हमने वहाँ तक, हम जैसे हमारे लिए एक कॉलेज का हमने एक, यदि हमारी एक सिस्टम में गए हम, हमारी एक सिस्टमेटिक एजुकेशन चल रही है, यानी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक, या फिर हम उस जगह पर इस नियम को लागू रखते हैं जिसने जिस भी कंपनी में, जिस भी ऑफिस में हम वर्क कर रहे होते हैं या जिस भी विभाग में हम कार्य कर रहे होते हैं, वहाँ पर हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि 8 घंटे हमको रहना है, 8 घंटे हमको मन को स्थिर रखना है। क्योंकि मालूम है कि वहाँ यदि आपने काम नहीं किया तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। यदि इस स्टूडेंट ने काम नहीं किया तो वो क्लास में पीछे पिछड़ जाएगा। इसलिए दोनों ही अपनी सतर्कता को बना करके रखते हैं। लेकिन जब बात आती है, सारी ज़िंदगी तो आप सर्विस में भी नहीं रह सकते, सारी ज़िंदगी आप एजुकेशन भी नहीं ले सकते कॉलेज जाके। यानी एक स्थिति तो वो होगी जहाँ पर आपको अपने आप अपने नियमों को बनाना होगा और उस पर चलना होगा। दूसरी बात, वहाँ तो सिर्फ 8 घंटे के लिए। अब जो 16 घंटे बच जाते हैं, उन 16 घंटे में से यदि 8 घंटे आप निकाल दीजिए, जो पुरुष समाज है या जो और बच्चे हैं, उनके पास तो 16 घंटे में से 8 घंटे तो बचते ही बचते, यानी वो तो और किसी चीज़ से जुड़े ही नहीं है। जो रेगुलर जाने वाले स्टूडेंट हैं वो एक स्कूल जाने के बाद 1-2 घंटे 3 घंटे काम कर लेते हैं। यदि सही ढंग से 2-3 घंटे काम कर लें बहुत होता है, 3 घंटे काम करना कम नहीं होता है। लेकिन जो अन्य पुरुष वगैरह हैं वो तो सिर्फ ऐसे ही घूमने वगैरह में समय निकाल देते हैं। ये अच्छी बात तो नहीं है। आप उतने समय को, जो 8 घंटे का समय आपका महत्वपूर्ण समय है, और आपने 8 घंटे जो दिए थे, वहाँ 8 घंटे आपने काम नहीं किया था, वहाँ भी सिर्फ 5 घंटे काम किया आपने। यदि आप बहुत अच्छी तरीके से काम करने वाले अधिकारी हैं तो 5 घंटे काम करते हैं। आप कहेंगे कि ये क्या बात हुई, मैं तो पूरे समय काम करता हूँ। हाँ, आप पूरे समय काम करते हैं। 1 घंटे के लिए बीच में लंच होता है, 1-1.5 घंटा जो है बीच में कभी वॉशरूम जाना है, कभी कहीं जाना है, उसमें निकल जाता है, और 1 घंटा आपको किसी अधिकारी से बात करनी है, किसी से और से बात करनी है। तो यानी आपका वो जो टेबल वर्क होता है वो आप कहीं ना कहीं छूट जाता है, जो और कोई चीज़ होती है वो छूट जाती है। तो आपने काम कितने समय किया? 5 घंटे। सिर्फ 5 घंटे काम करके आप उस समय आप अपने माइंड को कंसंट्रेट रखते हैं, क्योंकि मालूम है कि यहाँ स्थिर रखना ज़रूरी है। यहाँ यदि हमने स्थिर नहीं किया, हमें तुरंत नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा, तुरंत सर्विस से बाहर कर दिया जाएगा। यदि सर्विस से भी ना बाहर किया जाए, आप मालिक भी हैं, तो आपकी आपकी जो भी आपके ऑफिस है, आपकी कंपनी है, वो डूब जाएगी। आपका ध्यान इधर डाइवर्ट है। आप काम कैसे करेंगे? आप लोगों से काम लेंगे कैसे? काम लेने के लिए, काम देने के लिए, काम करने के लिए, सबके लिए स्थिर माइंड का होना बहुत ज़रूरी होता है। बिना स्थिर माइंड के आप काम नहीं कर सकते। तो स्थिर माइंड को करना ज़रूरी है। जिस तरीके से आपने कभी देखा है, जब जिस तरीके से एक हमने कलश ही क्यों बनाया,
पानी रखने के लिए, दूध रखने के लिए और चीज़। कलश को क्यों बनाया? क्योंकि कलश ही वो चीज़ है जिसमें पानी जो है वो समा सकता है, जो चीज़ पानी को रख सकती है। हमने ऐसे पात्र का निर्माण किया जो बहुत सारे पानी को रख सके। टंकी का निर्माण किया हमने, बाल्टी का निर्माण किया उन चीज़ों का जिसके अंदर हम चीज़ को ज़्यादा समय तक स्थिर रख सकते हैं। खुली चीज़ में हम किसी भी चीज़ को ज़्यादा समय स्थिर नहीं रख सकते। खुली चीज़ जो है वो स्थायी नहीं है, वो अस्थायी है। और जो आप देख लीजिए, पानी रख कर के उसके अंदर रखिए आप किसी प्लेट के अंदर, एक तो पानी कम आएगा, दूसरी बात पानी उड़ जाएगा थोड़ी देर के बाद। लेकिन जो आपने बर्तन के अंदर रखा है, गिलास के अंदर रखा हो, लोटे के अंदर रखा हो, किसी और जगह, वो ज़्यादा समय तक बना रहता है और ज़्यादा जो है उसके अंदर बाहरी जो चीज़ें हैं वो भी उसके अंदर ज़्यादा प्रभावित नहीं करती। तो हमें अब इसका मतलब ये, वो बाहरी शक्तियों से बचाने के लिए, बाहरी चीज़ों पर ध्यान ना जाए, उससे ध्यान को बनाए रखने के लिए मन का स्थिर रखना बहुत जरूरी है। तभी हम किसी भी ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो ज्ञान किसी भी तरीके का हो, चाहे वो चीज़ कोई भी हो। लेकिन हमें लेने के लिए एक पात्र जैसे अपने जीवन का निर्माण करना होगा, अपने जीवन को ऐसा बनाना होगा कि जिसके अंदर हम नई चीज़ों को ग्रहण कर सकें। यदि हम उसको बार बार अच्छा बनाते रहेंगे, अपने जो माइंड है, ये एक वही एक उसी बर्तन की तरह से, उसी लोटे की तरह है, उसी कलश की तरह है, जिस कलश के अंदर दूध रखा जा सकता है, जिस कलश के अंदर दही रखा जा सकता है, जिस कलश के अंदर पानी रखा जा सकता है, गंगा जल रखा जा सकता है, यानी अच्छी चीज़ों को जिसके अंदर शरबत रखा जा सकता है, जो अच्छी चीज़ें रखी जा सकती हैं, ये उसी तरीके से। तो हमें उसके जिस पात्र में हम अच्छी चीज़ें ले रहे हैं, उस पात्र की सफाई करना और उस पात्र को मजबूत रखना। अब पहले ज़माने में ऐसा था, एक समय ऐसा था जब किसी चीज़ को लेना होता था, मिट्टी के बर्तन को यूज़ करते थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था मिट्टी का बर्तन जो है वो ज़्यादा साफ़ सुथरा होता है, ज़्यादा शुद्ध होता है। लेकिन शायद ये एक बहुत बड़ी भूल भी है। देखा जाए तो चांदी का बर्तन सबसे शुद्ध है, चांदी का बर्तन ज़्यादा शुद्ध होता है, क्योंकि चांदी के ऊपर जो बाहर के जो जितने भी जीवाणु जो बाहर में घूम रहे होते हैं, वो उस पर असर कम डालते हैं। इसलिए चांदी के बर्तन को हम ज़्यादा अच्छा मानते हैं। और उसी तरीके से हम पीतल या हम कहते हैं तांबे का बर्तन जो है उसको शुद्ध मानते हैं। यदि आपके पास वो चांदी का नहीं है तो आप उसके बर्तन में रख सकते हैं। तो जनरली तो ऐसा होता ही है कि घर के अंदर कुछ चांदी के बर्तन होते हैं जिसको यूज़ किया जाता है खाने पीने की कुछ खास चीज़ों में। दूध के पदार्थ जो है चांदी के बर्तन में ही रख करके अधिकतर सर्व करना, उसे खाना, ये अच्छी बात होती है। और आजकल चांदी उसके लिए स्टील के बर्तन का प्रयोग करने लगे हैं, तो कहीं ज़्यादा शुद्ध है वो उस मिट्टी के बर्तन से जिस मिट्टी का बर्तन की हम पहले बात कर रहे थे। क्योंकि पहली बात, वो मिट्टी के बर्तन को एक तो दूसरी जगह से मंगाना पड़ेगा बार बार, फिर उसको धोना पड़ेगा, फिर साफ़ करना पड़ेगा। यदि आप धो रहे हैं, साफ़ नहीं कर रहे हैं, धो कर के साफ़ नहीं कर रहे हैं, तो आप उस बर्तन में यदि ले रहे हैं, उसके अंदर कोई भी गंदगी हो सकती है जो आपके खाने में जा सकती है, मिट्टी का, लकड़ी का। तो इसलिए वो बर्तन उतने अधिक अच्छे नहीं हैं जितने कि हमारे ये चांदी के बर्तन या तांबे के, स्टील के बर्तन जो हमारे लिए होते हैं। उसी तरीके से हमारे ज्ञान के लिए हमको, हमारे बुद्धि को का निर्माण भी हमें उसी चांदी सोने के कलश की तरह से करना चाहिए, जिसके अंदर चीज़ें समा सकें। और ये आपको कैसे आएगा? जैसे आपने अपने व्यवहार को आपने सोचा कि जैसे कॉलेज के अंदर आप 8 घंटे बैठते हैं, तो वहाँ पर आप इधर उधर नहीं हिलते। क्यों नहीं हिलते? आपको मालूम है कि ये 8 घंटे मैं पढ़ने आया हूँ, सीखने आया हूँ। जब आप सीखने की स्थिति में होते हैं, आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाता, और जाता भी है तो आप उसको एक जगह ले आते हैं। क्यों ले आते हैं? क्योंकि आपको लगता है कि मेरा नुकसान हो जाएगा, बाकी सारे मेरे जो साथ में बैठे हुए मेरे साथी हैं वो तो आगे निकल जाएंगे, क्लास में किसी भी तरीके से उनकी परसेंटेज ज़्यादा आ जाएगी, उनके वो आगे जो है
किसी भी तरीके से उनकी ज़्यादा होगा और हम लोग पीछे रह जाएंगे। इस कंपटीशन रहता है, लेकिन ये कंपटीशन व्यक्ति को खुद से करना चाहिए, दूसरों से नहीं। आप खुद से कितना अच्छा कर रहे हैं, अजय, यदि आपके पास उससे ज़्यादा अच्छा करने की शक्ति है, भाई वहाँ जितना सिखाया जा रहा है। अभी आप एक एक बच्चा मैंने देखा, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, बिहार का है, किसी गांव का बच्चा है, और वो बच्चा खुद से पढ़ने की कोशिश जो करता है, ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप अपने एफर्ट्स, अब ये एफर्ट्स लगाना, ये आज के बच्चे हैं इतने इंटेलिजेंट कि वो अपनी तरफ से एफर्ट्स लगा सकते, तो उस एफर्ट्स का आपको फ़ायदा लेना चाहिए, क्योंकि आप बिल्कुल प्योर हैं। और जितना व्यक्ति प्योर होता है, उतना ही उसको मोड़ा जा सकता है, उतना ही उसको संभाला जा सकता है, उतना ही उसको आने वाले समय के लिए ज़्यादा अच्छे से तैयार किया जा सकता है। आपकी क्षमताएं, आपकी ऊर्जा सब बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस ऊर्जा को संभाल के रखिए। आने वाले भविष्य में अब नए नए कामों को कीजिए, और आप देख भी रहे हैं, हो भी रहे हैं, जो नए लोग उतर रहे हैं, जिन लोगों ने अच्छी एजुकेशन ली है, अच्छी एजुकेशन के साथ आगे भी बढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें उनके पास हैं, तो ऐसे कमाल कर रहे हैं जो पहले कभी नहीं हुए, पहले कभी नहीं हुए। तो आप भी उन उन सभी लोगों में एक हो सकते हैं, यदि आप भी अपने इस मन को स्थिर करके और तब ज्ञान को लेने की कोशिश करें। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब